अस्सलाम वालेकुम गाइस। काफ़ी सारे आपके ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट एलएमएस हैंडलिंग। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है कि जो एलएमएस हैंडलिंग के बारे में पूछना चाह रहे थे और करना चाह रहे थे। ये अब देखें, यहाँ पे मैंने अपना एलएमएस लॉगिन कर लिया है। ये अब आपका एलएमएस ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर ये देखें, यहाँ पे आपकी ये कोर्स सिलेक्शन की डेडलाइन आई हुई है 6 नवंबर की। मैंने तो कोर्स सिलेक्शन कर लिया है। आप लोगों ने अगर कर लिए तो ठीक हो गया, अगर नहीं की तो आप लोग काइंडली कोर्स सिलेक्शन 6 नवंबर मंडे से पहले कर लें। उसके बाद ये आपका लेफ्ट साइड पे होम है, टू डू कैलेंडर है, ग्रेड बुक है, अकाउंट बुक है, प्रोग्रेस है, लेक्चर शेड्यूल है, बाकी भी सारे नीचे ऑप्शन है। ये आपकी कोर्स सिलेक्शन है, यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला सेक्शन, इसमें आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरा इंग्लिश है, MCM है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडी है, हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है। इसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपने लेक्चर्स लेने हैं। इसमें अब आपको एक और बात जो है वो ये है कि देखें, इनकी 6 वीडियोस ओपन हुई है, इसकी 4 वीडियोस ओपन हो गई हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो मुझे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी इसका पहला लेक्चर भी नहीं लिया होगा। ये देखिए, यहाँ पे आप इस पर ये 6 लेक्चर खुले हुए हैं, मगर उसके बावजूद मैं जब तक ये पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं करूँगा, मेरे लिए अगले लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे और यहीं से हमारी अटेंडेंस लगती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ऊपर आपका ये टाइमर है, ये आपका नॉट व्यूड लिखा हुआ है और मिनिमम आपने एक वीडियो की 25% जो टाइम है वो आपने वॉच करना है। लाइक ये 13 मिनट की है तो तकरीबन 4-4.25 मिनट की अगर आप ये वीडियो देखेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ से इसको प्ले किया है, इसको यहाँ से म्यूट कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पे आपका टाइमर चलना शुरू होगा। ये नॉट व्यूड लिखा हुआ, जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा वो 4-5 मिनट हम यहाँ पे वेट नहीं करते आपके लिए। जैसे ही आप पे व्यूड लिखा जाएगा उसके बाद अगर आप पूरा लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं लेकिन नेक्स्ट भी ऑप्शन लगाओगे, ऐसे आप करते जाएंगे और जब एक लेक्चर या एक लेसन के आप सारे के सारे ये ऑप्शन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए अगला लेक्चर यानी कि दूसरा लेक्चर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्मल साइकोलॉजी वो हो जाएगा। एक चीज़ तो ये होगी कि लेक्चर कैसे लेने हैं या अटेंडेंस कैसे लगेगी। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है तो जैसे ये यहाँ पर सब ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्टर की तरफ से आपको रिप्लाई भी आ जाएगा। ये तो हो गया कि लेक्चर आपने कैसे लेना है और कैसे आपकी अटेंडेंस लगेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी ये टू डू लिस्ट है, इसको हम यहाँ पे इस टैब में ओपन देते हैं और हम न्यू टैब में दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। चलें, आपको अटेंडेंस भी नज़र आ जाएगी, वो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे टू डू लिस्ट है, जब हम टू डू लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा कैलेंडर आ जाएगा। चूँकि अभी तक कोर्स सिलेक्शन ओपन है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मगर यहाँ पर जब ये देखिए आज 28 है तो ये डेट डार्क हुई है। जैसे ही आपकी तमाम एक्टिविटीज़, आपके क्विज, असाइनमेंट्स, GDP स्टार्ट होंगी तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसमें आप मंथ का भी कर सकते हैं, वीक का भी देखना चाहें वो भी कर सकते हैं, एक दिन का देखना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप क्लास टू डू कर सकते हैं। इसमें आपको अगर कोई असाइनमेंट पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, क्विज़ेस पेंडिंग है तो वो भी, और ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ओके आ जाएगी। इसके बाद थर्ड पे आ जाता है ग्रेड बुक। ग्रेड बुक के अंदर हमारा पुराना रिजल्ट होता है, इसमें हमारे मार्क्स वगैरह होते हैं, मार्किंग होती है, लाइक ये मेरा रिजल्ट है। इसके अलावा मिड टर्म का रिजल्ट आपके पास जो है ना, जो अब नेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ग्रेडिंग स्कीम आप देखना चाहें, A+ आपका जो है 90 से 100% या फिर 4 GPA, और अगर 85 से 90 है तो आपका 4 GPA और A आएगा। इसी तरह ये A- है, B+, C, D एंड F। इसके अलावा ये आपकी अकाउंट बुक आ जाती है। अब मेरे क्योंकि पुराने सारे के सारे चालान पेड हैं, ये सारे आपके यहाँ पे पेड लिखे हैं। जैसे ही न्यू आएंगे, मेरा टोटल पेएबल अमाउंट 0 इस टाइम आ रही है, वो आपके यहाँ से आ जाएंगे। उसमें फिर आपका यहाँ पे चालान होगा, बाकी सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन प्रोग्रेस का आ जाता है। अब चूँकि इंग्लिश की नहीं है अटेंडेंस, इसलिए यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं, मगर क्योंकि अब आप देखें कि इस सब्जेक्ट की VU001 की अटेंडेंस है, ये देखिए मेरे कंप्लीटेड टॉपिक्स ये ब्लू वाले हैं, 11 कंप्लीटेड टॉपिक्स है। जब मैं होवर करूँ तो, और अगर ग्रीन पे आप होवर करते हैं तो मेरा एक टॉपिक रहता है। इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे कोई क्वेश्चंस किए हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही जो सेल्फ असेसमेंट का स्कोर है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब क्योंकि मेरा 502 का हमने जो है ना नॉर्मल साइकोलॉजी के लेक्चर हमने ओपन छोड़ा हुआ था, तो अभी तक देखें उसकी आई डोंट थिंक 157 158 अभी 2 मिनट हुए हैं इसके टाइमर को। ये टाइमर जब मुकम्मल हो जाएगा यानी कि 25%
टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये अटेंडेंस इस वीडियो की लग जाएगी। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। इसके बाद आपका आगे लेक्चर शेड्यूल आ जाता है। ये लेक्चर शेड्यूल जो हम LMS यूज़र हैं उनके लिए तो नहीं है, मगर जो कि टीवी के ऊपर या जो चैनल्स के ऊपर लेक्चर लेना चाहते हैं उनके लिए हो जाता है कि 12 बजे ये लेक्चर है, 1 बजे लेक्चर है, ऐसे डेट वाइज ये लेक्चर्स आते रहते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी को मेल करनी है तो फिर यहाँ से आप ईमेल सर्विस यूज़ कर सकते हैं वीडियो की। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपने नोट्स बनाने हैं, जिस तरह शुरू में मैंने भी थोड़े से बनाए थे। आप नोट्स यहाँ पे अलग अलग किस्म के बना सकते हैं। आप यहाँ से इंटर टाइटल करें, न्यू नोट, ठीक है, टैब दो पे, यहाँ पे मिलते हैं जस्ट इसको हम यहाँ से सेव करेंगे तो ये देखें हमारा न्यू नोट आ गया, उसकी हेडिंग और उसमें लिखा हुआ कि जस्ट उसको डिलीट करना हो, एडिट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने नोट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। बाकी आगे स्टडी स्कीम है, माई स्टडी कोर्सेज जो आपने पढ़ लिए हैं वो यहाँ पे आएंगे, कोर्स सिलेक्शन। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने हैंड आउट्स और बाकी चीज़ें डाउनलोड कहाँ से करनी है। वो मिसाल के तौर पर नॉर्मल साइकोलॉजी में जाते हैं। अब आप इसकी साइड पर देखें तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें नजर आएंगी। लाइक ये इंडेक्स है, इसमें यहाँ पे आपको लेसन मिल जाएंगे, आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या ग्लॉसरी है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या टेक्निकल वर्ड्स हैं लाइक कंडीशनिंग और कॉन्शियसनेस और डीब्रीफिंग। इसी तरह ये सारे के सारे यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बार है, आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी जा सकते हैं। लाइक टी से मैं कोई वर्ड ढूंढना चाहता हूँ तो ये टी वाले निकाल देगा एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा आप बुक्स में जा सकते हैं कि जिन बुक्स से यहाँ पे इस कोर्स में ली गई है, हेल्प ली गई है। नॉर्मल साइकोलॉजी की बुक है, उसके ऑथर जेम्स एंड बुचर है, 15th एडिशन उसका, और वो इंडिया से पब्लिश हुई थी 2017 में। ऐसी बाकी बुक्स भी हैं। इसके अलावा डाउनलोड फाइल्स में आप जब जाएंगे तो फिर आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपके DSM-5 की एक फ़ाइल है। यहाँ पर ये आपको डाउनलोड का बटन, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी इसको हम डाउनलोडिंग में लगाते हैं, डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। इसी तरह ये आपके हैंडआउट्स हैं। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हैं या वर्ड फॉर्मेट में तो आपको इस तरह मिल जाएंगे। ये अगर आपको PDF में चाहिए तो फिर आपको ये PDF वाला आइकन है, यहाँ से आपको ये फॉर्म PDF में मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी अगर इंटरनेट के लिंक्स आपको यहाँ पे कुछ दिए हुए होंगे, हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें जी इंटरनेट के लिंक्स मुख्तलिफ जो है ना बुक्स हैं या ब्लॉग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, पेजेस हैं, उनके लिंक इन्होंने दिए हुए हैं जिनके साथ अब यानी कि इस लिंक के बारे में लिखा है नॉर्मल साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। इसी तरह नॉर्मल साइकोलॉजी बाय जेम्स एंड बुचर। इसी तरह ये सारे DSM-5 फैक्ट्स के बारे में ये लिंक है। इसके बाद ये आ जाती है लास्ट में असेसमेंट स्कीम। ये देखिए अब हमारा टाइमर चल रहा था, 3 मिनट से ज़्यादा हुआ तो ये व्यू लिखा आ गया। और ये अब हम सेकंड वीडियो प्ले कर सकते हैं, थर्ड वीडियो नहीं प्ले कर सकते मगर सेकंड वीडियो हम प्ले कर सकते हैं। इस पर नॉट व्यू लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने छोटे छोटे मॉड्यूल दिए हैं, मगर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स अगर आपके यानी कि कंप्यूटर साइंस है तो उसमें आपको मिलेगा लाइक छोटे छोटे मॉड्यूल मिलेंगे। मगर ये है कि यहाँ पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स में आपको पूरे 1 घंटे की पूरी वीडियो मिल जाती है। मैं आपको बाकी वीडियो भी दिखाता हूँ कि ये डाउनलोडिंग हो रही है DSM-5 की भी। अब ये आगे हमारी असेसमेंट स्कीम है कि इसमें 60% फाइनल टर्म के मार्क्स होंगे, 25% मिड टर्म के होंगे, क्विज़ेस जो हैं 8% काउंट होंगे और असाइनमेंट्स के 4% मार्क्स होंगे। इसके अलावा जो डिस्कशन बोर्ड्स हैं JDB होंगे उनके 3% मार्क्स काउंट होंगे। तो ये सारे के सारे जब मार्क्स मिलेंगे तो फिर आपके 100% मार्क्स काउंट होंगे। इसके अलावा जो आपको ऊपर बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह होंगे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जैसे ये फाइनल नोटिस में एक कोर्स सिलेक्शन, ये पुराने जो है वो ब्लैक में हो गए हैं, जो नया नोटिफिकेशन है आपको रेड में। ये तकरीबन ऐसे ही रहती है, इसका ये डॉट गायब नहीं होता, मगर ये है कि आप चेक करते रहते हैं। तो आई थिंक कि मैंने इसको सारे LMS को कवर कर दिया है, बाकी कोई चीज़ रही तो नहीं। अगर कोई चीज़ रही यहाँ, इसके अलावा आप जो असाइनमेंट्स होंगे वो आपके यहाँ पर आएंगी। आपकी जो क्रेडिट डिस्कशन बोर्ड होंगे वो यहाँ पर, जब यहाँ पे आपको कोई चीज़ दिखा लाइक दिस, ये अभी अनाउंसमेंट आई हुई है सोशियोलॉजी के बारे में। देखें इसकी एक्टिविटी नहीं है तो ये क्लोज है, इसकी एक्टिविटी नहीं है ये क्लोज है। ये भी जब यहाँ पर भी आएंगे तो फिर इसी तरह का मान लिखा होगा यहाँ पर भी क्विज जब होंगे तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो लिखा है कि कोई क्विज फिलहाल नहीं है, नो क्विज एग्जिस्ट फॉर दिस कोर्स, अभी तक नहीं, मगर बाद में आगे जाके ओपन होंगे। अब हम इसका अनाउंसमेंट चेक करते हैं कि अब ये देखें अनाउंसमेंट स्कीम अपडेट, यानी कि इन्होंने जो
असेसमेंट स्कीम जो है, पेपर्स में मार्क्स कैसे लगेंगे वो अपडेट की है। अब असेसमेंट स्कीम क्या है, इसमें ये लिखते हैं कि ये देखें, इसमें सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो है 15% और जो मिड टर्म है उसमें 25% और फाइनल टर्म 60%। जो फाइनल टर्म में होंगे आपके 60% वो एग्जाम मार्क्स काउंट होंगे और 25% आपके मिड टर्म के काउंट होंगे, 15% जो है वो आपके सेमेस्टर एक्टिविटीज़। अब सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्विज़ेस और यूडीबीज हैं, और क्विज़ेस जो हैं वो भी आपके ऑनलाइन ही होंगे। 3 आपके मिड टर्म से पहले होंगे, 2 मिड टर्म के बाद होंगे। यही हिसाब आपका ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। और जीडीबी विल बी शेड्यूल पोस्ट मिड टर्म, यानी मिड टर्म से पहले कोई जीडीबी नहीं होगी मगर मिड टर्म के बाद ही होगी। और जीडीबी में आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें आपने खुद से ही करना होता है, यानी कि अपने जहन से या अपनी सोच के मुताबिक आपने उसको आंसर करना होता है। लाइक हम साइकोलॉजी 502 को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें। अब ये देखें, यहाँ पे ये सारे पिछले लेक्चर्स हैं और यहाँ पे अटेंडेंस नहीं है, इसलिए जब अटेंडेंस नहीं है तो आपने ये लेक्चर्स लिए हैं या नहीं लिए, आप कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। यानी कि अभी तक सिर्फ 7 लेक्चर्स ओपन हुए हैं और 7 लेक्चर्स ओपन होंगे। आप चाहें तो पिछले कोई भी लेक्चर लिए बगैर आप 7वां लेक्चर भी ले सकते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप सारे के सारे लेक्चर्स लेते हुए हैं, उससे आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये असेसमेंट स्कीम, इंटरनेट डाउनलोड फाइल, बुक्स, ग्लॉसरी, ये सारे के सारे सेक्शन हैं। तो आई थिंक अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पे हो सकती है। कोर्स सिलेक्शन आपने देखनी है तो चले वो यहाँ पे एक बार लास्ट में आपको कोर्स सिलेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये कोर्स सिलेक्शन टैब ओपन हो जाती है, वहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन के लिए आप खुद भी क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। देखें आप क्रेडिट टर्म्स मेरे 16 है और करंट सेमेस्टर 2 है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 18 है। अब यहाँ पे देखिए एक क्रेडिट और वीजू 001 का है, 2 क्रेडिट और स्पार्क स्टडी के हो गए, 3 हो गए, और उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, सब के 3-3 है, 5 3 5 × 3 15, 2 17 और 1 18 क्रेडिट और मेरे हो गए। तो यही है। फिर उसके बाद अब मैं अगर इनमें से कोई क्लोज करके अगर मिसाल के तौर पर मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, सेमेस्टर मेरा करंट सेमेस्टर 2 है, अगर मैं सेमेस्टर 3 का भी अगर रखना चाहूँ, सोशियोलॉजी 401, और चलें सेव करके देखते हैं, ये भी आ जाएगा। यहाँ से मैं सेव सिलेक्शन करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बोलेगा आपने लोड करना है, ये क्या करना है कोर्स। वहाँ पे मैं लोड कोर्स का बटन दबाऊंगा तो ये कोर्स मेरे होम पेज पे आ जाएगा। इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट लॉन्ग, मगर कोई बात नहीं। ये देखिए लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, अपडेट कोर्सेज या फिर प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर। हम यहाँ पे लोड कोर्सेज करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मेरा सोशियोलॉजी 401 आ गया और दूसरा सब्जेक्ट जो इससे पहले था, एक नॉर्मल साइकोलॉजी का जो इससे पहले सब्जेक्ट था, वो यहाँ से गायब हो गया। मगर चूँकि मैंने ये नहीं रखना, इसलिए मैं जाके दोबारा उसको ठीक कर देता हूँ। और ये वाला सब्जेक्ट जो है इसका पेपर नहीं होगा, मगर आपने ये वीडियोज़ इसकी लाजमी देखनी है, इसके एक क्रेडिट और इसकी 12 वीडियोज़ हैं, तो ये आपने लाजमी देखनी है। तो बस कोर्स सिलेक्शन में भी बस इतना ही था। और ये देखिए सोशियोलॉजी 101 को मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और बस LMS में फिलहाल यही है, और ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट बाहर बंद हो जाएगी और आपके सिर्फ आइकन्स रह जाएंगे अगर आप बड़ी स्क्रीन पर रखना चाहते हो। और अगर आप छोटी पे यानी कि नॉर्मल पे देखना चाहो तो आपका इस तरह भी हो सकता है। और मोबाइल पे भी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेआउट का फ़र्क है, मगर वहाँ पे भी सारी की सारी सेम ही आपको मिलेंगे ऑप्शंस और सारी की सारी चीज़ें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।